गुड मॉर्निंग दोस्तों। फाइनली वो डे आ गया है। आज ईशु रिद्धि की एग्ज़ाम्स की पेपर निकलने वाला है। बाप रे बाप, मेरा तो दिल से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। हाँ, अच्छा ही होगा, जो भी अच्छा होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो मैं नींद से जागी हूँ। आज दोपहर 11 बजे रिजल्ट्स आउट होगा आईएसएससी बोर्ड्स की, एंड तब पता चलेगा किसका क्या नंबर आए होंगे। आप लोग देखते रहिए मेरे चैनल। तो फाइनली वो टाइम आ ही गया जब रिज़ल्ट आउट होने वाला है। तो हम लोग नंबर मतलब अपना जो होता है ना एडमिट कार्ड नंबर, ये लेके बैठ गए थे। ईशा ने बरबराए जा रही थी, बंगाली में बरबरा रही थी, इसलिए आप लोगों को समझ में नहीं आएगा साउंड, इसलिए मैंने कट कर दिया है। और रिद्धु ईशी बहुत सही में हम लोग ये जो दिन जो जब एक एक दिन करके जा रहा था, और हमें बहुत ज़्यादा हम लोग डिस्टर्ब फील कर रहे थे भाई। कि देखो, सबको बोलना तो बहुत ज़्यादा आसान है कि एग्ज़ाम्स दे दिए अच्छा ही लगा, लेकिन नंबर सही में दिक्कत, मतलब बहुत टेंशन होता है भाई क्या नंबर आएगा। देखो रहा था 11, और हाँ अभी रिजल्ट आउट हो गया है। तो अभी हम लोग रिजल्ट चेक कर रहे थे। देखो 10:58 बज गया है, और अभी 2 मिनट ही बाकी है। हम लोग बहुत वेट कर रहे थे जिस दिन के लिए पूरे साल, मतलब आप बताओ कि हम लोग अपने जो क्रिसमस है उसकी छुट्टी घर में, फिर हमारे ऑपरेशंस, फिर प्री बोर्ड्स ये सब कुछ लेके घर में बैठ बैठ के, मतलब देखो हम ही पढ़ाई करेंगे और लोग हम ही से पूछेंगे। ये टेक्निक ना मुझे कुछ समझ में नहीं आता। ये टेक्निक हमारे टाइम में, मतलब मैं भी जब 10th बोर्ड्स में दी थी तब वो भी टाइम में लोग बोलते हैं मिठाई खिलाना। क्यों भाई तुम लोग मिठाई खिलाओ? क्योंकि इतने, एक तो एग्ज़ाम्स दे के आओ उसका टेंशन, ऊपर से आप एग्ज़ाम के रिजल्ट्स उसका टेंशन, और पब्लिक सिर्फ मज़े लेंगे। मैंने बच्चों को वही बताया कि मज़े लेने दो, जिसको जो भी लेना है, जो भी नंबर आएगा टेंशन मत लेना। देखो लेकिन मेरे साइड में देखो, मेरा टेंशन से मेरा फट जा रहा था। मैं इतना टेंशन हो रहा था क्या बताएं। लेकिन हाँ, मैं एक बात बताऊंगी बच्चे लोगों को कि जो नंबर्स मिलेगा वो तुम्हारे जो एग्ज़ाम्स दोगे उसी हिसाब से आएगी। ऐसे कुछ नहीं होता है कि नंबर कुछ अलग आएंगे और तुमको अलग एग्ज़ाम्स दे दियो, नहीं। देखो मैं एक बात हमेशा के बताती हूँ कि मतलब पास होना बहुत बहुत बड़ी बात होता है 10th की, और उसके ऊपर अच्छे मार्क्स आ जाता है तो भी और भी अच्छा होता है। ये ईशू का रिजल्ट था। ईशू थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हो गई थी क्योंकि उसको लग रहा था कि उसके नंबर्स और थोड़ा सा अच्छा आएगा, लेकिन मुझे लग रहा था कि सही आया है जो आया है। उसको 76% मिला है ईशू को। एंड वो जब नंबर खोली एंड तब रो पड़ी, क्योंकि उसको लगा था कि शायद उसके 80% आ गए। 5% की फ़र्क है, मैं कितने समझाए लेकिन समझते नहीं। तब देखो इतना रो रहा था, इतना रो रहा था भाई। मैं मुझे खुद मेरी फर्स्ट डिविजन्स नहीं आया था मेरे टाइम में। मेरी 25% कम आया था फर्स्ट डिवीजन से, और इसको 76% आए तब भी देखो रोए जा रही है। इतनी पागल लड़की देखी हो कभी? मेरी लड़की पागल है। और मैं बताते जा रही थी भाई तुम अपना रिजल्ट्स देख लिए हो, तुम परसेंटेज निकाल लिए, रिद्धू का नंबर तो बेर निकालो। और वो रोए जा रही। लग रहा था ना मन में एक झापट से दे दूँ। लेकिन देखो और क्या हुआ ना, फिर हम जब चेक करने गए रिद्धि के एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स, तब क्या हो गया ना, बार बार दिखा रही थी कि मतलब दिखा नहीं रही थी, तो इसलिए और भी टेंशन में आ रही थी। देखो ये तो नहीं होता है ना कि मेरे 2 बच्चे, दोनों बच्चे के रिजल्ट जब फाइनली आ जाएंगे तभी मैं खुश हो जाऊंगी ना। लेकिन एक बच्चे के रिजल्ट साथ में आ गई है, वो भी इतने अच्छे नंबर के साथ, दूसरी लड़की की रिजल्ट्स नहीं है। इतने टेंशन में मैं आ गई थी, मेरा हार्ट बीट निकल जा रही थी हाथ में। तब भी मैं दिखा रही थी कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। और फिर रिद्धि के रिजल्ट हम लोग चेक करने निकले, और रिद्धि के रिजल्ट जब हम चेक किए तब हम देखे कि रिद्धि की 70% आई हुई है। एंड आई एम वेरी मच हैप्पी। मुझे एक ही बात भगवान को बहुत ज़्यादा, यूनिवर्स भगवान को थैंक्स बोलना है, इसीलिए कि मेरी दोनों बच्चे के नंबर्स आस पड़ोस में लाए हो। क्योंकि देखो भाई, अगर एक बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छा करते, दूसरे बच्चे के नंबर थोड़ा सा कम आते, तो दोनों में ना थोड़ा सा दुख पैदा हो जाते। इससे अच्छा है कि दोनों के आस पड़ोस में नंबर आए। मैं छोटे से देखी हूँ भाई, मेरे बच्चे दोनों जो है ना, दोनों नंबर आस पड़ोस में ही लाते हैं। तो एक जन का, तो रिद्धू का आई है 70%, ईशू की आई है 76%। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मतलब मैं माँ हो के सही में आई प्राउड ऑफ माई 2 चाइल्ड। मैं अपनी दोनों बेटियों पर बहुत खुश हूँ। और मैं हाँ एक बात और भी बोलना चाहती हूँ कि हमारे एक रिलेटिव्स है जिसके बच्चे कोरोना में मैथ्स में 100 मिला था, और पता है वो बोल रहे थे कि उसके बच्चे पीसीएम ली है, जबकि उसके बच्चे पीसीबी ली है। मतलब उसके बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिया था। और मैं 2 साल तक बोलते गई कि मैथ्स में अच्छे हैं,
तो मैथ्स में आप उसके ऑनर्स दिलवाओ, उसको मैथ्स के टीचर बनवाओ। और मुझे पागल बनाते गए और बोलते गए नहीं उसके बच्चे PCM ली है। बताओ, लिए थे PCB। और उसके बाद की बात सुनो कि उसके बच्चे फिर जाके वो कंप्यूटर साइंस लिए। मतलब ये लोग साइंस क्यों पढ़ते जब कंप्यूटर साइंस लेके आगे जाना है? ये समझ मुझे समझ में नहीं आता है। ऊपर से हमारे बच्चे को बोलते हैं कि खराब। बताओ, अपने बच्चे की ये दशा है, हमारे बच्चे को बोलते हैं खराब। लेकिन मैं अपने बच्चे के सारे नंबर ठीक ठाक से हिसाब लगा के फिर ही मैंने बोली हूँ। मैं ना कम बोली हूँ ना मैं ज़्यादा बोली हूँ। मुझे लगता है कि सही बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अपने आप को वही शीशा दिखाओ जो तुम खुद हो। दूसरों के अगर आप गलत मतलब झूठ बोलोगे तो क्या होता है ना, झूठ बोलने की आदत बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये है हमारे रिलेटिव्स की कहानी। पर हमारी कहानी कुछ अलग है। हम लोग तो पहले से ही ईशु रिद्धि को आर्ट्स लेके पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो उससे वो आर्ट्स लेके पढ़ रहा है, आप लोगों को तो पता है। और मैं सच में बहुत ज़्यादा, मैं और ईशु रिद्धि के पापा बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी अपने रिजल्ट्स लेके। मैं तो नाच रही थी, झूम रही थी, क्योंकि मैं जो 6 मंथ्स अपने बच्चे के लिए जो मैंने देखा है कि इतने ज़्यादा टफ है पढ़ाई, वो पढ़ाई करके इतने अच्छे रिजल्ट्स मिली है, वो ना सिर्फ माँ बाप को ही पता होता है। एक्चुअली अदर्स लोग क्या होता है ना, सिर्फ मज़े लेते हैं। सिर्फ मज़े लेने से तो नंबर नहीं आता है ना, नंबर आता है जब आप अच्छे से पढ़ोगे तभी। और मुझे लगता है कि कम नंबर हो, अच्छे नंबर हो या मतलब पास नंबर हो, जो बच्चे जैसे पढ़ेंगे उसको वैसे ही नंबर मिलता है। और आप ठीक ठाक से कैलकुलेशन करके वो नंबर बोला करो, ना कि आप 10-20% बढ़ा के बोला करो। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसीलिए मैं बताती हूँ कि ट्रस्ट योर सेल्फ, हमेशा अपने आप पर ट्रस्ट करो। जो सच्चाई है वो खुद को भी दिखाओ, दूसरों को भी दिखाओ, और एंजॉय करो अपने रिजल्ट्स को लेकर। जो भी इस साल ICSE बोर्ड से बेस जो भी दिए हो, अपने अपने रिजल्ट्स यहाँ पे बोल सकते हो। और आज के लिए इतना ही, क्योंकि हम चले मज़ा करने और आप हमारे चैनल को एंजॉय करो। बाय बाय, टाटा।